न तथा मे प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव न च लक्ष्मीर्न चात्मा च यथा गोपी जनो मम। आदि पुराण। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जानते हो मुझे उतने प्रिय ब्रह्मा भी नहीं हैं। ब्रह्मा मेरे पुत्र हैं, मुझे उतने प्रिय नहीं। शंकर भी जो मेरे पौत्र हैं, पोते हैं, वो भी मुझे उतने प्रिय नहीं। ब्रह्मा जी की ललाट से शंकर जी पैदा हुए ना, इसलिए शंकर जी भगवान के पोते हुए इस नाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तथा में प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव न च लक्ष्मी। मेरी धर्म पत्नी महालक्ष्मी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं, न चात्मा च, और यहां तक कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं। यथा गोपी जनो मम, जितनी प्रिय मुझे गोपियां हैं। अच्छा, अर्जुन ने पूछा, तो एक बात बताइए, ये गोपियां आपकी क्या लगती हैं? इनसे आपका क्या रिश्ता है? तो भगवान ने उत्तर दिया आदि पुराण में ही, सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। सहाया, ये गोपियां मेरी सहायिका हैं, हेल्पर हैं। क्या भगवान को भी किसी की हेल्प की आवश्यकता है? लेकिन कहते हैं सहाया, और हद कर दी गुरवः, ये गोपियां मेरी गुरु हैं। हैं? आपका भी कोई गुरु हो सकता है, हाँ? तो किस नाते ये आपकी गुरु हैं? किस एरिया में, किस क्षेत्र में ये आपकी गुरु हैं? प्रेम की आचार्या हैं ये। इनसे मैं सीखता हूं कि प्रेम कैसे करना चाहिए, प्रेम कैसा होता है। ये मेरे लिए प्रेम मार्ग में गुरु हैं, और ये मेरी शिष्याएं भी हैं, मेरी हेल्पर भी हैं। सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवाः, मेरी बंधु भी हैं। स्त्रियः, मेरी स्त्रियां भी हैं ये। सत्यम वदामि ते पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं तुमसे सत्य कहता हूं। गोप्यः किं मे भवन्ति न, गोपियां मेरी क्या नहीं है, यानी सब कुछ है। सारे रिश्ते मेरे गोपियों के साथ हैं। इन गोपियों ने माधुर्य भाव से समर्थारति यानी निष्काम प्रेम किया। इसीलिए जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा और उनके समस्त फणों से खून बहने लगा, किसके? कालिया नाग के जो फण थे, सिर, हजारों सिर थे उसके, उस पे जब नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य कि अनंत ब्रह्मांडों में सबसे सुंदर नृत्य है भगवान शंकर का तांडव नृत्य। लेकिन उससे भी सुंदर नृत्य किया भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फणों पर, क्योंकि तांडव नृत्य पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी समतल है, हिलती नहीं ऐसे ऐसे, और वो उसके फण तो हिल रहे थे। हिलते हुए सिरों पर नृत्य करना कितना कठिन काम। इस फण पे, फिर उस फण पे, फिर उस, वो फण नीचे हुआ, दर्द के कारण खून बहने लगा, एक फण ऊपर आया, फिर एक नीचे गया, उसी पर नृत्य हो रहा है। तो जब खून बहने लगा तो कालिया नाग की स्त्रियां थी कई, उन्होंने पहले तो स्तुति की, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा वाञ्छितम्
वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 16वें अध्याय का ये श्लोक है। गोपियाँ कहती हैं, नाग पत्नियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, जो आपके चरण कमलों से प्रेम करते हैं वो ब्रह्मा का पद, रसातल का पद, इंद्र का पद, स्वर्ग का सुख, अणिमादिक सिद्धियों के सुख, योग का सुख, यहाँ तक कि मोक्ष तक को लात मार देते हैं। फिर नाग पत्नियाँ कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, नायम श्रियों गौनितांतरते प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्याः रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषां यउदयाद ब्रज सुंदरीणाम। अब उद्धव जी कह रहे हैं भगवान से कि महाराज, इन गोपियों के भाग्य की क्या सराहना की जाए कि महाराज में इनके गले में बाह डाल डाल कर आपने इनको जो सुख दिया वो महालक्ष्मी जी को भी नहीं मिला, तो स्वर्ग की देवियों को वो सुख क्या मिलेगा। तो गोपियों की प्रेम की बात कौन बता सकता है, स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी उसको इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि गोपियाँ प्रेम की आचार्या हैं। अगर किसी को प्रेम सीखना है तो गोपियों से सीखना चाहिए। हमारे श्री महाराज जी ने बताया ना, प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना, लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। तो पहले तो प्रेम क्या होता है इसकी परिभाषा ही शब्दों में नहीं बताई जा सकती। फिर गोपी प्रेम, उसको तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन हमें इतना ही समझना है कि हमारे श्री महाराज जी ने हमको सदा गोपी प्रेम ही सिखाया है। यानी माधुर्य भाव से प्रेम करो, समर्थारति से करो, तो एक दिन तुमको वो सीट मिलेगी। कौन सी सीट? जिसके लिए महालक्ष्मी जी भी तरसती हैं। नाग पत्नियां कहती हैं कि महालक्ष्मी जी भी जिस रस के लिए तरसती हैं, जिन चरणों के लिए तरसती हैं, हे श्री कृष्ण, वही चरण हमारे पति कालिया नाग के सिर पर पड़े। जो रस महारास का रस महालक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। आज भी महालक्ष्मी जी का मंदिर वृंदावन के बाहर बेलवन में बना हुआ है। उनको वृंदावन तक में प्रवेश नहीं मिला। वो रस हमें मिल सकता है, मिलेगा अवश्य। गिरिजा अजा जलधि जा दुर्लभ पियत रास रस ब्रजपुरी। महाराज जी की कृपा से हमें अवश्य मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिला, अगले में मिलेगा, नहीं तो 10 जन्म बाद। वो तो हमारे प्रयत्न पर निर्भर करता है कि हम कितनी लगन के साथ, कितने वैराग्य युक्त होकर, कितना महत्व समझकर, मानव शरीर के महत्व को समझकर और आगे बढ़ते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार साधना करते हैं।
उनकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस महारास रस को कब प्राप्त करेंगे, लेकिन एक दिन अवश्य करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बोलिए श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय। Oh